नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त उत्तराखंड प्राइम का है। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है और सत्र के पहले दिन 4063 करोड़ 79 लाख का अनुपूरक बजट पेश किया गया। वहीं राजस्व मद में 2071 करोड़ 42 लाख और पूंजीगत मद में 1992.36 करोड़ का जो प्राविधान है उसको किया गया। वहीं सदन की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे स्थगित कर दी गई, यानी तब तक के लिए स्थगित कर दी गई है। 3 दिन का यह सत्र है। हालांकि सत्र को लेकर भी कई तरह के सवाल उठते रहे हैं और विपक्ष सरकार पर हमलावर रहा है। तो शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है। 3 दिन तक यह सत्र चलेगा। तो शीतकालीन सत्र के पहले दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्चुअल माध्यम से सत्र से जुड़े। दरअसल सीएम रावत कोरोना पॉजिटिव हैं और खुद को उन्होंने आइसोलेट कर रखा है, जिस वजह से सीएम रावत को वीडियो कॉल के जरिए सत्र में शामिल होना पड़ा। इस बीच मुख्यमंत्री ने दिवंगत विधायक सुरेंद्र सिंह जीना और पूर्व विधायक केसी पुनेठा, सुंदरलाल मंद्रवाल और वो लोग जिनकी पिछले दिनों जान गई, उनको श्रद्धांजलि दी, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो मुख्यमंत्री इस सत्र में वर्चुअल माध्यम से जुड़े, क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव हैं, खुद को उन्होंने आइसोलेट कर रखा है, लेकिन सदन का और सत्र का वो हिस्सा जरूर बने। और विधानसभा में योग श्रृंखला के तहत 31वां कार्यक्रम भी किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पतंजलि योगपीठ महामंत्री आचार्य बालकृष्ण पहुंचे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने की। इस कार्यक्रम के दौरान विधानसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों ने योगासन किया। साथ ही प्रदेश के कई विधायकों ने भी योग किया। हम सब लोगों के सामने 31वां कार्यक्रम तो विधानसभा सत्र को देखते हुए डोईवाला में ट्रैफिक प्लान बदला गया है। इस बीच देहरादून से ऋषिकेश और हरिद्वार जाने वाली गाड़ियां लच्छीवाला फ्लाईओवर से होते हुए जाएंगी, जबकि हरिद्वार ऋषिकेश के वाहन डोईवाला से दुधली होते हुए कारगी चौक से आईएसबीटी देहरादून जाएंगे। 3 दिन तक विधानसभा का सत्र चलने तक यही व्यवस्था लागू रहेगी। और उत्तराखंड में बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस ने देहरादून में प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता शहर के रेसकोर्स ग्राउंड में इकट्ठा हुए। इस दौरान प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी प्रमोद यादव और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए और सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। किशोर जी उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया है। मैं आपको और जोशीमठ में प्राइम न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ। जोशीमठ में तापमान गिरने के बाद सड़कों पर जमी बर्फ का मुद्दा प्राइम न्यूज ने उठाया था, जिसके बाद अब प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है और सड़कों पर जमी बर्फ को हटाया जा रहा है। इसके अलावा साफ सफाई की भी व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि इसके चलते कई तरह की परेशानियां लोगों को हो रही थी और प्राइम न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और यहां कार्रवाई की जा रही है। और कृषि कानून के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसान संगठनों के आह्वान पर रुद्रपुर में मरने वाले किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। इस बीच किसानों ने जिला मुख्यालय रुद्रपुर में भी संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले तमाम किसान संगठनों और राजनीतिक दल के जो लोग थे, उन्होंने श्रद्धांजलि सभा में वो शामिल हुए। किसान संगठन से जुड़े तमाम लोग रुद्रपुर के रणजीत पार्क में इकट्ठा हुए, जहां पर उन्होंने आंदोलन में जान गंवाने वाले लोगों को मौन रख के श्रद्धांजलि अर्पित की।
इस दौरान किसानों और राजनीतिक दलों ने भारत सरकार के कृषि कानून का विरोध किया। साथ ही ये मांग की कि नए कृषि कानून को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। ये पूरे देश में आज किसान आंदोलन में तकरीबन 32 लोग शहीद हो चुके हैं और उनको एक श्रद्धांजलि देने के लिए एक शोक सभा रखी गई थी, जो दुनिया के कोने कोने में रखी गई और यहाँ पर भी रुद्रपुर में महाराजा रणजीत सिंह पार्क में एक शांतिपूर्ण परमात्मा के चरणों में अरदास, ये भगवान जो लोग शहीद हुए हैं, माताएं, बच्चे, बुजुर्ग, उनको अपने चरणों में निवास बख्शें और यह दुख सहने की हम सभी को, उनके परिवारों को शक्ति बख्शे। ये एक सच्ची श्रद्धांजलि और एक भगवान से प्रार्थना की गई, यह परमात्मा अपने आज़ाद देश में अपने ही लोग इस तरह की सर्दी में जो बैठे हैं सड़कों पर, उनका जल्दी से फैसला हो जाए और वो भी अपने घरों में जाएं। हरिद्वार में हुई 11 साल की लड़की की हत्या का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। इस मामले में इलाके के लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। साथ ही लोग आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग कर रहे हैं। दरअसल 20 दिसंबर को हरिद्वार के ऋषिकुल में बनी एक कॉलोनी में एक 11 साल की बच्ची की निर्मम तरीके से हत्या की गई थी, जिसके बाद लोग आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग लगातार कर रहे हैं। हंगामे को देखते हुए मौके पर पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंचे और जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया, आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिया। हरिद्वार के ऋषिकुल में कल हुए 11 साल के बच्चे से दुराचार का मामला सामने आया है। आप देख सकते हैं ये धर्मनगरी हरिद्वार में जो आस पड़ोस के पड़ोसी हैं वो किस तरह से यहाँ पर जो है मजमा लगाए बैठे हैं। पूरी भीड़ भाड़ यहाँ पर है और काफ़ी आक्रोशित है यहाँ पर लोग। उनका साफ तौर पर पुलिस प्रशासन से यही कहना है कि जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और उनको इंसाफ मिलना चाहिए। जिस तरह से यहाँ पर भीड़ है लगातार, उनके आंखों में आंसू हैं और उनका जो दर्द है वो देखते ही बनता है। हालांकि जो है पोस्टमार्टम के बाद जो है बॉडी को परिजनों को सौंप दिया गया है और वो जो उसको शमशान घाट भी लेके चले गए हैं। लेकिन यहाँ पर जो है पुलिस बल पूरा तैनात है, क्योंकि जिस तरह से परिवार में रोष है, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर लड़की वालों को इंसाफ दिया जाए। प्राइम न्यूज़ के नरेश तोमर, हरिद्वार। जो राजीव नाम का आदमी है वो फुल खोल के दिखा रहा है उसने, और फिर उसके बाद में क्या कहते हैं बोल रहा है कि डमी है। अब जब डमी की जगह लड़की निकली है तो वो मैडम ने उसे थप्पड़ भी मारा। थप्पड़ मारने के बाद उसे भगा कैसे दिया, वो कैसे भाग गया? जब भी थप्पड़ मारा उसे जब भी पकड़ना चाहिए था, तो डमी कैसे बता रहा है इसको? और रुड़की में बेखौफ बदमाशों ने रात के अंधेरे में एक महिला अधिवक्ता को गोली मारकर घायल कर दिया। गोलियों की आवाज सुनकर इलाके के लोगों में अफरा तफरी मच गई। वारदात में एडवोकेट महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। महिला के परिजनों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। लेकिन बदमाश कितने बेखौफ हैं, इस वारदात से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ना उन्हें पुलिस का डर है, ना प्रशासन का, ना ही कानून का। अभी 9:45 बजे रात्रि में जेबा खान जो लाल कुर्ती की रहने वाली हैं, इनके भाई के द्वारा कंट्रोल रूम को सूचित कराया गया कि उनकी बहन जेबा खान को किसी अज्ञात व्यक्ति ने गोली मारी है। इन महिला को इनके परिजनों के द्वारा लाकर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो अभी प्रथम दृष्टया ज्ञात हुआ है कि गोली इनके पेट के पास से निकली हुई है, किनारे से छूते हुए, और जो खतरे से बाहर है। इनके द्वारा अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एक तहरीर दी गई, जिस संबंध में अभी हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। और रुड़की के लक्सर में हत्या के बाद हंगामा है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि दबंगों ने खुलेआम वारदात को अंजाम दिया। वहीं पीड़ित पक्ष के मुताबिक गोली मारने के बाद आरोपी फरार हो गए। इस वारदात में गोली लगने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ। मृतक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही के चलते यह वारदात हुई है। वहीं परिजनों ने बताया कि मामला 2 साल से चल रहा है। 2 साल के बीच आरोपी ने कई बार हमला किया। जानकारी मिलने के बाद भी पुलिस खामोश रही। वहीं हत्या के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस के आलाधिकारी भी पहुंचे और अब मामले की जांच की जा रही है, पूछताछ की जा रही है और लोगों को भरोसा दिया जा रहा है कि कार्रवाई की जाएगी। ये हो, हमारे बच्चे अड्डे पे गए थे बहादुरपुर दवा दिलवाने के लिए। वापसी आ रहे थे, वापसी आते हुए यहाँ से उनको गोली मारी गई। किसने गोली मारी? शिवपाल, अर्जुन, राहुल, राजू, सेठी, बुरा और इन्हें चलाने वाला आदमी है मैनपाल। सारी प्रक्रिया को चलाने वाला आदमी वो, सपोर्ट देने वाला वो, इन्हें हर तरफी। अब गए, अब कल फायर करी मेरे घर के सामने, तो ये जवाब
यो जवाब मिला कि ऐसे तो रात पुलिस वाले 2 बजे यो जवाब मिला कि ऐसे तो फायर उतनी झूठ बोल लेता अब हमें धमका कहने ऐसा दोनों पक्षों को बितर कर दूंगा तो हम अरे हम तो करो पहले उन्हें तो उठाओ हम तो पहले करने हम तो यहीं से खड़े। बसेड़ी में एक युवक की गोली मारकर हत्या हुई है और एक अन्य युवक घायल है। उक्त युवक को हायर सेंटर रेफर किया गया है बेहतर चिकित्सा उपचार के लिए। मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु पर्याप्त पुलिस बल तैनात है और जो लोग भी इस घटना के पीछे हैं उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हल्द्वानी के टीपी नगर चौकी इलाके में 65 साल की एक बुजुर्ग महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में मृतक के छोटे बेटे को गिरफ्तार किया है। मामले पर एसपी सिटी अमित श्रीवास्तव ने बताया कि महिला की हत्या घरेलू झगड़े के चलते की गई है। पुलिस ने यह भी बताया कि आरोपी को उसकी मां पहले काफी ताने मारा करती थी, जिस वजह से वो नाराज था और गृह कलेश के चलते ही इस वारदात को अंजाम दिया गया। हमारे हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र में टीपी नगर एरिया पड़ता है, जहां पर आज सुबह हमें सूचना मिली थी कि एक महिला की मृत्यु हो गई है। मौके पे पुलिस वहां पे गई और जब जांच करी गई, चेक किया गया तो उसकी गला रेत करके हत्या होना पहला प्रथम दृष्टि हमें जानकारी आया। घर वालों से सबसे हमने पूछताछ करी, घर चूँकि बंद ही सा था और सबसे अलग अलग पूछताछ करी तो उसमें उनका छोटा बेटा था जिसने चीज़ को कन्फेशन किया, जिसने बताया कि मेरे द्वारा ये क्रिया करी गई है, अपनी माँ को मार दिया है। और जब उससे पूरा पूछताछ करी हमने तो उसने फिर मौके पे एक हमें चाकू भी बरामद करिया, जहाँ जिससे उसने उसको हत्या को अंजाम दिया। इसके अलावा उसने जो कपड़े थे उसके रक्त रंजित वो भी उसने बरामद कराए और पूरी घटना का कन्फेशन उसने किया है। तो हमने उसको अरेस्ट कर लिया है और माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है उसको। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। तो खबर रुड़की से है, जहां पे बदमाश बेखौफ हैं और यहां पे चूंकि अब से कुछ देर पहले भी हमने आपको दिखाया था कि कैसे एक महिला को गोली मारकर घायल कर दिया गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद बदमाश इस वारदात को अंजाम देने के बाद वहां से फरार हो गए। लेकिन इस वारदात ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि यहां पे जो बदमाश हैं वो बेखौफ हैं। और रुड़की की सिविल लाइन पुलिस ने 27 अक्टूबर को 50 लाख रुपए के लैपटॉप चोरी के मामले का खुलासा किया है। इस कड़ी में पुलिस ने दिल्ली से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इससे पहले भी पुलिस ने चोरी किए गए 40 लैपटॉप बरामद किए थे। साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया, जबकि बचे हुए 3 आरोपियों को अब पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल बीते 27 अक्टूबर को देहरादून से एक चालक ऑटो ने, यानी जो ऑटो चालक था, उसने करीब 50 लाख के लैपटॉप लेके रुड़की के लिए वो निकला था, लेकिन वो रुड़की नहीं पहुंचा, जिसके बाद ट्रांसपोर्टर ने पुलिस से शिकायत की और पुलिस तब से लगातार टीम गठित करके तलाशी अभियान चला रही थी, उनकी तलाश में थी। और रुद्रपुर में जिला कार्यालय सभागार में जिलाधिकारी मनोज गोयल की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को जिले में सड़क दुर्घटना और यातायात को लेकर किए गए चालान के आंकड़े इकट्ठा करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि आंकड़े सामने आने के बाद पता चल पाएगा कि किन जगहों पर सड़क सुरक्षा को लेकर बदलाव की जरूरत है। साथ ही जिलाधिकारी ने सड़क सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की ढील ना देने की बात कही और सड़कों की मरम्मत और सही जगह पर सही साइन बोर्ड लगाने के भी निर्देश दिए गए। और रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाने में दर्ज मुकदमे में पिछले 5 महीनों से फरार चल रहे अपहरण के आरोपी के घर थाना पुलिस ढोल नगाड़े के साथ पहुंची। इस दौरान पुलिस ने आरोपी के घर नोटिस भी चस्पा किया। आरोपी के खिलाफ पहले से ही ट्रांजिट कैंप थाने में चोरी के मामले दर्ज हैं और पुलिस के मुताबिक 11 अगस्त 2020 को ट्रांजिट कैंप इलाके से कार सवार बदमाश ने दया किशन नाम के एक शख्स का अपहरण किया। वारदात के 4 घंटे बाद पुलिस ने घेराबंदी कर मुख्य आरोपी नेपाल सिंह निवासी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि वारदात में शामिल आरोपी कुलदीप चतुर्वेदी फरार चल रहा है। अपहरण का मुकदमा था जिसमें काफ़ी दिनों से फरार चल रहा था। अभियुक्त को माननीय न्यायालय की अदालत में 82 की उद्घोषणा ली गई थी। आज उसकी मुनादी करवाई गई है।
तो मुकदमा वगैरह इस पर पहले से भी दर्ज है, किन मुकदमे में फरार है ये? पहले चोरी के मुकदमे भी इसमें 2-3 मुकदमे मोटरसाइकिल चोरी के पंजीकृत है। अभी जो था 203/2020 अपहरण का धारा 365, 67 और 323 का मुकदमा पंजीकृत है। इसमें 5 अभियुक्त थे, 4 अभियुक्त में माननीय न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर लिया गया। एक अभियुक्त कुलदीप चतुर्वेदी अभी तक फरार चल रहा था, जिसके खिलाफ मुनादी की कार्रवाई की गई है। रुद्रप्रयाग के माधवाश्रम अस्पताल कोटेश्वर में लगी आग का निरीक्षण जिलाधिकारी ने किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने आग से हुए नुकसान की जानकारी ली, साथ ही जांच के निर्देश भी दिए गए। तो जो आग लगी थी उसका निरीक्षण किया गया जिलाधिकारी द्वारा और जो नुकसान हुआ उसका आकलन किया गया, उसकी जानकारी ली गई। इसके अलावा जांच के आदेश दिए गए कि आखिर आग कैसे लगी। और ऋषिकुल के पास कॉलोनी में एक मासूम के साथ दरिंदगी की वारदात का मामला सामने आया। आरोपी ने मासूम की गला घोंटकर हत्या भी कर दी। शव घर से कुछ दूरी पर एक घर में फेंक दिया और पुलिस मासूम के साथ दुष्कर्म की आशंका भी जता रही है। इस मामले का पता चलते ही मौके पर भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और घर में तोड़फोड़ करना शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। बहुत ही दर्दनाक घटना है और मैं समझता हूँ जिस व्यक्ति ने घटना की है और उसको अंजाम दिया है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। किसी भी कीमत पर उसको माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। और आज इस घटना को लेकर पूरे शहर के अंदर आक्रोश है और पूरा परिवार जो है वो बड़ा दुखित है और हमें भी आज बड़ा अफसोस है। जिस व्यक्ति ने घटना की है उसको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाने की हम बात करेंगे। तो आज लगभग जो है 8 बजे हमारे पास एक सूचना मिली थी कि एक लड़की जो उसकी उम्र जो है लगभग 11-12 साल उनका खो जाने का, तो हमारा टीम तत्काल रूप से जो है कार्रवाई करने में लगी है। उसका जो है फिर हमने पूरा एरिया जो उनका लाश है इसके साथ हमने तलाश किया तो जो है उसमें जो है उनका बॉडी जो है उनका पास में जो घर है उससे हमने रिकवरी करी है। अभी जो है इसका पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए हमने आगे भेजा है और अभी एफआईआर कायम करके जो है आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। तभी हम कार्रवाई कर रहे हैं, जैसा होगा मैं आपका अवगत कराऊँ। देखिए, इससे जघन्य अपराध हो नहीं सकता है। उन लोगों को सरेआम फांसी पे लटकाना चाहिए। 11 साल की बच्ची जिस तरह से मैंने ऊपर देखा है, रस्सियों से बांध के कपड़ों के एक रैंक में बांध रखा था तरह से। और मैं पुलिस प्रशासन से भी और सरकार से भी मांग करता हूं जो लोग इसमें शामिल हैं उनको सरेआम चौराहे पे फांसी दी जाए और नहीं तो जनता के हवाले करें। मसूरी में 2 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से मसूरी के पिक्चर पैलेस चौक के क्षेत्र की विद्युत लाइनों को अंडरग्राउंड किया जा रहा है। तारों के जंजाल से छुटकारा पाने के लिए ये काम किया जा रहा है। लोगों का आरोप है कि ठेकेदार ने पहले अव्यवस्थित तरीके से सड़क को खोदा, इसके चलते लोगों को कई तरह की परेशानियां हुई। वहीं मसूरी के मौसैनिक लॉज में ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है, जिसका स्थानीय लोगों के साथ मसूरी टैक्सी कार ओनर्स एसोसिएशन ने विरोध शुरू कर दिया है। लोगों ने ट्रांसफार्मर लगाए जाने वाली साइट में हंगामा किया। एक तो ये जगह यहाँ पे बोटल नेक है, बिल्कुल बोटल नेक। यहाँ पे लोगों की गाड़ी टूरिस्ट यहाँ पे चढ़ा नहीं पाता, चढ़ाई है एकदम। और इस अगर ये लग गया तो यहाँ पे रोड बिल्कुल मुश्किल से 10 फुट भी नहीं रह जाएगी। तो डबल गाड़ी तो यहाँ पे क्रॉस हो ही नहीं पाती है। इसलिए मैंने अभी एसडीएम साहब को फोन किया, भाई ये कैसे बना रहे हो। एसडीएम साहब से वार्ता की, वो कह रहे साहब नहीं, हमारे परमिशन कैसे 20 रोड की ले ली आपने। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। वो अपनी जगह कहीं किनारे पे लगाएं इसको, जहाँ पे चौड़ी जगह है। मैंने आपको बताया भी कि यहाँ पे चौड़ी जगह, पहले आपका वहाँ पे ट्रांसफार्मर है, आप उस जगह पे लगाएं। तो अभी तो वो यहाँ है नहीं, कह रहे मैं यहाँ है नहीं अभी, तो तब तक के लिए हम लोग यहाँ पे तो इसको लगाने। रुद्रप्रयाग के अगस्तमुनि में राजकीय इंटर कॉलेज को कृषि विषय संचालन के लिए साल 1942 में दान दी गई जमीन पर अवैध कब्जा हो रहा है। कॉलेज के प्रधानाचार्य का आरोप है कि यह कब्जा कोई और नहीं बल्कि नगर पंचायत अगस्तमुनि करवा रही है। नगर पंचायत ने पहले उस जमीन पर अपने सफाई कर्मचारियों से काम करवाया और अब 50 लाख की कीमत से बन रहे रैन बसेरे को प्रस्तावित किया है। जमीन पर बना बगीचे के पेड़ भी काट दिए गए हैं। कॉलेज के पुराने छात्र कहते हैं कि इस जमीन पर कभी कृषि विषय का प्रैक्टिकल हुआ करता था। ये जो बगीचा आप देख रहे हैं इसको ओत खटाल कहते हैं।
और ये इंटर कॉलेज जो अगस्तिनी है उसकी ज़मीन है उसके नाम की। पहले जब हम लोग यहाँ पढ़ते थे तो यहाँ कृषि कार्य होता था और यहाँ बहुत बड़ा बगीचा है आम अमरूदों का। यहाँ बच्चों को कृषि कार्य सिखाया जाता था, प्रैक्टिकल होता था। आज कृषि विषय ख़त्म होने से ये ज़मीन जो है बिल्कुल बंजर पड़ गई। यहाँ पर पूरे जो अमरूदों के बगीचे हैं, जो आम का बगीचा है, वो बुरी तरह से ख़त्म हो गया है और धीरे धीरे यहाँ पर पूरे जो सूअर हैं, सूअर पालन का उद्योग यहाँ पे बढ़ गया है। और इंटर कॉलेज की जो ये ज़मीन है इसका जो है हमेशा यहाँ पर ये नुकसान हो रहा है। बहुत ही पीड़ादायक और चिंतनीय विषय है कि ऐसी बहुमूल्य ज़मीन जो संपत्ति राजकीय इंटर कॉलेज अगस्तिनी की थी वो आज बर्बाद हो गई है और इसका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है। आप विद्यालय के पीछे देख सकते हैं, यहाँ नदी के किनारे जहाँ कभी नदी बहती थी आपदा से पहले, उस क्षेत्र में जो यहाँ के सफाई कर्मी हैं, पर्यावरण मित्र जिनको कह रहे हैं, उनके द्वारा करीबन 500 से ज़्यादा सूअर पाले हुए हैं। विद्यालय की 90-92 नाली ज़मीन है हमारी जो विद्यालय के नाम पे है। बगीचा था विद्यालय का पहले, अभी भी कुछ पेड़ हैं वहाँ। उन सूअरों के द्वारा वो सारे तहस नहस किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि सुबह जब मैं 8:30-9 बजे विद्यालय आता हूँ तो इस परिसर में भी सूअर, यहाँ 30 और 40 सूअर लगभग डेली देखे जाते हैं। सुबह आने के बाद एक बार उनको भगाने का ही काम करना पड़ता है। तो ये पूरे नगर पंचायत के स्वच्छकार इनके द्वारा सूअर पाल करके तमाम पूरे जो विद्यालय का बगीचा कभी होता था, ये ज़मीन 1943 से इस विद्यालय के कब्जे में है, जो वर्तमान समय में नगर पंचायत के द्वारा हमारी ज़मीन न बता करके उस पर कब्जा किया जा रहा है। औली में लगी स्नोगन मशीनों में अभी से जंग लगना शुरू हो गया है। इस वजह से बेहतर तापमान के बाद भी प्लान फेल होता नजर आ रहा है। यहां लगी स्नोगन मशीनें माइनस तापमान के बाद भी बर्फ बनाने में नाकाम साबित हो रही हैं। वहीं करोड़ों की लागत से बनी ये मशीनें किसी काम में नहीं आ पा रही। वहीं करीब 6.5 करोड़ की लागत से सैफ विंटर गेम्स के लिए खरीदी गई आर्टिफिशियल स्नो मेकिंग मशीनें किसी काम नहीं आ पा रही हैं। और लालकुआ के करीब हल्दीचोड़ के बच्ची धवा ग्राम सभा में हाईटेंशन की चपेट में आने से एक हाथी की मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग के अधिकारियों ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।